हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 जुलाई 2024। नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया आज मंडे, सोमवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि कई सारे स्पेशल दिवस आज के दिन मनाए जाते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती के मौके पर 1991 में इस दिवस की शुरुआत की गई। और नेशनल पोस्टल वर्कर डे यानी कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में भी आज मनाया जाता है। सभी पोस्टमैन डॉक्टर्स को हार्दिक शुभकामनाएं उनके इस दिवस की। और इसके अलावा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, सीए दिवस और जीएसटी दिवस के रूप में भी आज मनाया जाता है। वजह यह दोस्तों कि आज से ठीक 7 साल पहले आज के दिन हमारे देश में जीएसटी टैक्स की शुरुआत हुई थी। 1 जुलाई 2024 को जीएसटी टैक्स लागू हुए 7 साल हो चुके हैं क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और देखिए, इस मौके पर सरकार का कहना है कि जीएसटी टैक्स लागू होने के बाद राज्यों का राजस्व भी बढ़ा है, कारोबारियों को भी काफी सहूलियत हुई और जनता को भी कुछ फायदे मिले हैं। हालांकि जीएसटी की वजह से काफी चीजें सस्ती भी हुई है। इसके अलावा करोड़ों रुपयों की टैक्स चोरी, कर चोरी का भी पता चला है। और भी आप ये देख सकते हैं कि जीएसटी से क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आज कई सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलने जा रहे हैं। जुलाई में भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी समेत कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड के नियम बदल जाएंगे। 1 जुलाई 2024 से ही एसबीआई अपने कुछ क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट देना बंद कर देगा। ये कुछ लिस्ट देख सकते हैं आप। और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के भी क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के नियम बदलने जा रहे हैं। हालांकि इसमें आपको कई तरह के चार्जेस पर छूट मिलेगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी बैंक भी अपने क्रेडिट कार्ड के नियम बदलने जा रहा है। अच्छा, और दोस्तों आज 1 जुलाई से ही ब्रिटिश काल के कानूनों का भी अंत होने जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता के नए कानून लागू होने जा रहे हैं। और ये नए कानून लागू होने के बाद अब नई धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी। अंग्रेजों की आईपीसी धारा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अब हमारे देश में ठगी करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले 420 नहीं बल्कि 316 कहलाएंगे, क्योंकि इतने दिन कानून की धारा 420 के तहत केस दर्ज होता था, लेकिन अब ये धारा भी बदलने जा रही है। हत्यारों को धारा 302 के तहत नहीं बल्कि धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानूनों में और भी क्या क्या बदलाव होगा। अच्छा, इसके अलावा और भी अलग अलग तरह के अपराध की नई धाराएं क्या होगी, दुष्कर्म, मानहानि, ठगी वगैरह, ये जानकारी भी आप देख सकते हैं। टोटल दोस्तों भारतीय न्याय संहिता में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं, जिसमें 1860, 1898 और 1872 के तीनों कानून बदल जाएंगे। इनके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले भी बताई थी कि ये नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव हमारे देश में देखने को मिलेंगे, राइट। हालांकि इन नए कानूनों में कुछ अजीब तरह के प्रावधान भी हैं, जिस वजह से इनका विरोध भी किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, शादी का झांसा देकर संबंध बनाना अब दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। इसके अलावा पत्नी से जबरदस्ती करना भी दुष्कर्म नहीं होगा। तो ये कुछ प्रावधान भी बदले गए हैं। और भी आप ये पूरी डिटेल तो देख ही सकते हैं। और दोस्तों इन नए कानूनों के अलावा भी हमारे देश में 15 ऐसे बड़े बदलाव जो जुलाई महीने से लागू होने जा रहे हैं। इसी महीने सरकार अपना पूर्ण बजट भी जारी करेगी, तो इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। काफी चीजें महंगी सस्ती भी होने जा रही है। तो इन सब नए नियमों के रिगार्डिंग दोस्तों डीएलएस न्यूज पर कल ही मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है। 15 नए नियम 1 जुलाई 2024 से ही कौन कौन से लागू होने जा रहे हैं, कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। भले मैं इसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, अगर अभी तक भी नहीं देखा तो। और अगर देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, यस डीएलएस भाई मैंने देख लिया। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई आज के नए नियम की। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। देखिए आप, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत से फिर बढ़ रहा गारमेंट का निर्यात। चीन को मिलेगी टक्कर, रोजगार के मोर्चे पर भी इससे फायदा होगा। गारमेंट्स के सेक्टर में भी भारत के एक्सपोर्ट में अच्छा खासा इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए खबर है दोस्तों, भारी बारिश में डूबने वालों के परिजनों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। दिल्ली सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है। दिल्ली में शुक्रवार से शुरू हुई भारी बारिश के बाद अब तक लगभग 11 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में ही भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 4 बच्चों समेत 6 लोग डूबे, सभी की जान चली गई। तो ऐसे सभी लोगों को अब 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से, मतलब उनके परिजनों को। और इसके अलावा देखिए, दिल्ली में पेड़ काटने के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी सरकार ने 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। वैसे आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें भी एक बार फिर से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के प्रति लोगों के उत्साह की तारीफ की। और पीएम ने कहा कि माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है और माँ के लिए हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके नाम आप भी एक पेड़ जरूर लगाएं। वैसे पीएम मोदी ने 4 महीने बाद ये मन की बात का कार्यक्रम आयोजन किया और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला एपिसोड भी था मन की बात का। वैसे ये टोटल 111वां एपिसोड था, जिसमें टोटल 10 मुद्दों पर चर्चा की। किन किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, इसके रिगार्डिंग भी मैंने कल एक अलग से वीडियो डाला है शाम को। अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी कुछ खास बातें यही रही। माँ के नाम पेड़ लगाएं, पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को बधाई भी दी पीएम ने। और देखिए, पीएम मोदी के इस आह्वान पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐलान किया कि हम भी अपने राज्य में 5.5 करोड़ पौधे लगाएंगे। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से ये घोषणा की गई। और दोस्तों पेरिस ओलंपिक आने वाला है इस जुलाई महीने से ही, तो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से भी अपील की है कि आप भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। और वहीं देखिए, मन की बात में पीएम मोदी ने सूर्य कुमार यादव के उस अंतिम कैच की तारीफ भी की, जिसकी बदौलत टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जीत पाई। विराट कोहली और राहुल द्रविड़ का भी आभार जताया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की ट्रॉफी जीतने पर
पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई भी दी मन की बात कार्यक्रम में। यहाँ तक कि बाकायदा पीएम ने टीम इंडिया को फोन किया, द्रविड़ समेत कई खिलाड़ियों से खुद उन्होंने बातचीत भी की और मोदी की टीम इंडिया की बातचीत पर धोनी बोले कि इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट नहीं हो सकता है। सचिन ने भी कहा कि ये जीत युवाओं को प्रेरणा देगी। और दोस्तों टीम इंडिया के लिए एक और अच्छी खुशखबरी देखिए आप, विश्व चैंपियन बनने के बाद अब मालामाल होगी भारतीय क्रिकेट टीम। 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्राइज मनी देने की घोषणा की है बीसीसीआई ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए। टोटल 125 करोड़ रुपए देगा बीसीसीआई टीम इंडिया को। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह की तरफ से ये ऐलान किया गया और कहा कि टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त टैलेंट और समर्पण दिखाया है। हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम के धुरंधर खिलाड़ी जो अब T20 से संन्यास ले चुके हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद अब जडेजा ने भी T20 से संन्यास का ऐलान कर दिया है। ये क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ी दुख भरी बात है। वर्ल्ड कप जीता कर रोहित, विराट भी T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वैसे इस वर्ल्ड कप के कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल बने और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को बाहर किया कुछ रिकॉर्ड्स में। अच्छा, एक अनोखी तस्वीर देखिए दोस्तों, सूर्या ने ट्रॉफी के साथ सोते हुए ये फोटो शेयर की, कहा कि रात की नींद अच्छी होगी। हार्दिक पांड्या ने लिखा कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सच है। वाकई में बड़ा ही इमोशनल मोमेंट है ये देख सकते हैं सूर्या की ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए अब एक विशेष अभियान लॉन्च करने जा रही है और ये अभियान की शुरुआत आज सोमवार से ही की जाएगी। इस विशेष अभियान की शुरुआत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। सरकार की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया है कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 1 से 31 जुलाई 2024 के दौरान पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए ये 1 महीने का विशेष अभियान चलाएगा। मतलब जिन जिन भी लोगों को पेंशन में दिक्कत आ रही है या कुछ भी हो रही, तो इस जुलाई महीने में उनका निपटारा किया जाएगा, है ना। और वैसे दोस्तों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है। जुलाई महीने में उन्हें 18 महीने का एरियर मिलेगा, डीए और वेतन भी बढ़ाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इस जुलाई महीने में आने वाले बजट में ही केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा 18 महीने का एरियर भी उन्हें मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हाल ही में कई सारे संगठनों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भी इन बातों की मांग की है। तो लेट्स सी, देखते हैं जुलाई महीने में क्या अपडेट चलता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहा में कतर व भारत के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा भी की और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की साल 2047 तक 100 करोड़ से भी ज्यादा होगी भारत में मध्यम वर्ग की आबादी। मतलब मिडिल क्लास कैटेगरी में पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। खपत के साथ टैक्स का भी आधार मिडिल क्लास को बढ़ाएगा। ये एक भारत की पॉपुलेशन पर रिपोर्ट सामने आ रही है। और प्राइस पर भी एक ताजा रिपोर्ट देखिए आप, हमारे देश में मुस्लिमों की सालाना कमाई 28% बढ़ी, जबकि हिंदुओं की कमाई सालाना 19% ही बढ़ी है और सिखों की कमाई सर्वाधिक 57% तक बढ़ी है। हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच आय का अंतर तेजी से कम हो रहा है। ये दोनों समुदायों के परिवारों की आय का कुछ डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस के ताजा सर्वे में ये आंकड़े सामने आए हैं और इसके पीछे कुछ वजह भी है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। धार्मिक आधार पर देखिए दोस्तों तो हिंदुओं और मुस्लिमों के घरों में जो ये सर्वे करवाया गया उसी के अकॉर्डिंग कुछ एजुकेशन, इनकम, कमाई वगैरह को लेकर ये रिपोर्ट्स इकट्ठी की गई है ना। चलिए बायोडाइवर्सिटी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना हमारा भारत। भारत में जैव विविधता के बारे में दस्तावेज संपादित करने वाला वैश्विक रूप से पहला अग्रणी देश बन गया है। ये भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है वाकई में। और वहीं देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट, देश के 80% अस्पतालों में हालात बदतर हैं। नर्स और डॉक्टर समेत दवाइयों की भी भारी कमी है। हालिया एक सर्वे में ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया दोस्तों। मतलब लिटरली 100 में से 80 अस्पताल ऐसे हैं जिनमें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। और ये रिपोर्ट सरकार की खुद की एक रिपोर्ट सामने आई है। अस्पतालों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS नाम का एक डिजिटल टूल बनाया गया और जिसमें तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा अस्पतालों को सर्वे में शामिल किया गया, जिसमें ये हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अब जरा सोचिए सरकार को अभी भी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना सुधारने की जरूरत है, राइट। और ना सिर्फ ये हालात हॉस्पिटलों के हैं बल्कि भारत में तो डॉक्टर भी काफी प्रॉब्लम में है। देखिए आप नेशनल डॉक्टर डे के मौके पर ये रिपोर्ट, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं डॉक्टर्स। 46% डॉक्टरों को हिंसा का डर होता है, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि किसी के परिजन के साथ कोई अनहोनी हो जाए हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों के साथ मारपीट कर देते हैं, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर देते हैं, हिंसा होती है। तो ये चिंता डॉक्टरों को काफी ज्यादा है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे डॉक्टर खुद हैं जो दूसरों का इलाज करते हैं। जरा सोचिए ये आंकड़े चिंताजनक है या नहीं। चलिए अगली खबर देखिए आप, अभी मौसम बदल रहा, मानसून के कारण डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो देश के एक्सपर्ट डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मच्छरों से बचाव करें, डेंगू से सावधान रहें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से अब कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। दोबारा शुरू होने में 2 महीने तक का समय लग सकता है, क्योंकि इसका हिस्सा जो रह गया उसके बाद अब सभी उड़ानों को टर्मिनल 2 और 3 पर स्थानांतरित कर दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम आयु के विद्यार्थियों को अब नहीं मिलेगा
बिना पेट्रोल डीजल। यूपी में यह नया नियम लागू होने जा रहा, क्योंकि अक्सर माता पिता नाबालिग बच्चों को गाड़ी, वाहन, मोटरसाइकिल, कार वगैरह चलाने के लिए दे देते हैं। तो इन्हीं चीजों पर रोक लगाने के लिए अब प्रदेश में सख्ती बरतने के लिए ये 1 जुलाई से ही आज नया नियम लागू होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए अब 1 जुलाई से पेट्रोल पंप पर नाबालिग लड़के लड़कियों को पेट्रोल या डीजल नहीं देने के निर्देश जारी किए हैं और इस संबंध में सभी पेट्रोल पंपों पर नोटिस भी चिपका दिया गया है। वैसे यूपी सरकार की तरफ से कुछ और फैसले देखिए आप। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों के पास 31 अक्टूबर तक पेंशन विकल्प चुनने का मौका होगा। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं कौन कौन कर्मचारी इस पेंशन विकल्प को चुन सकते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब निदेशकों का कार्यकाल 65 साल तक बढ़ा दिया गया, मतलब रिटायरमेंट उम्र बढ़ा दी है। अलग अलग पोस्ट के लिए रिटायरमेंट उम्र कितनी निर्धारित की गई है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और आज 1 जुलाई से वन महोत्सव अभियान का आयोजन भी कराएगी योगी सरकार। जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा इस अभियान के माध्यम से। और एक अच्छी खबर सामने आ रही कि साल 2033 तक अयोध्या को विश्व स्तर का शहर बनाएगी योगी सरकार। इन 27 बिंदुओं पर सिटी का विकास फोकस किया जा रहा और वो 27 पॉइंट कौन कौन से डिटेल आप देख सकते हैं। वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संभाला कार्यभार। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। और यूपी आगरा में 343 करोड़ से बनेगा आगरा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भी। 1400 यात्रियों को डेली रोजाना सुविधा मिलेगी। और वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत समागम में बोले कि सनातन धर्म और भारत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। योगी ने कहा कि नेता हमेशा बांटने की कोशिश करते हैं। हम जातियों में अगर बटे तो दुश्मन उसका लाभ उठाएंगे और इसलिए कभी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये कुछ यूपी सरकार के अपडेट्स रहे। और चलिए अगली खबर देखिए आप। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें आर्मी चीफ का चार्ज लिया। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया। 26 महीने पद पर रहे और अभी नए आर्मी चीफ का चार्ज मतलब कार्यभार संभाल लिया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है ये। और वही खबर देखिए, सुनीता विलियमसन की अंतरिक्ष से वापसी में देरी पर अब इसरो चीफ बोले कि स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित जगह है, वहां फंसना चिंता की बात नहीं है। और दोस्तों, सीबीएसई स्टूडेंट के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि साल में अब 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम। 2025-26 से ही ये नई व्यवस्था लागू होगी। हालांकि सेमेस्टर सिस्टम पर बात नहीं बनी है, लेकिन अब कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार होगी। स्टूडेंट चाहे तो दोनों परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे और अगर वो चाहे तो किसी एक परीक्षा में भी अपनी सुविधा अनुसार बैठ सकेंगे और रिजल्ट भी उस परीक्षा का चुन सकेंगे जिसमें उनके अच्छे परिणाम, अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो सीबीएसई स्टूडेंट के लिए ये महत्वपूर्ण बदलाव, नए नियम जो है 2025-26 से ही नई सिलेबस वाली किताबें आएंगी और तब से लागू हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी मैंने कल ही डीएलएस न्यूज पर बताई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, सीबीएसई स्टूडेंट से नाता रखते हैं तो। चलिए अगली खबर देखिए। साल 2014 से लेकर साल 2020 तक 300 से ज्यादा अधिकारियों ने समय से पहले रिटायरमेंट लिया। सरकार की रिपोर्ट में ये बात का खुलासा हुआ है। और वही खबर है दोस्तों, भारत को विश्व बैंक देगा $150 करोड़ की मदद। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में अब इससे आसानी होगी। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए ये घोषणा की गई है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक्सपोर्ट पर भी हमारे देश के वाणिज्य मंत्री का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में वस्तु सेवा निर्यात $800 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। पीयूष गोयल बोले कि वैश्विक स्थितियां काफी गंभीर हैं, इसके बावजूद भारत के हालात काफी अच्छे बने हुए हैं। और वहीं देखिए, एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट, दुनिया में नशे की लत से जूझ रहे हैं 29 करोड़ से भी ज्यादा लोग, लेकिन अस्पतालों में हालात ये हैं कि इलाज 11 लोगों में से सिर्फ 1 को मिलता है, मतलब 1/11 लोगों को इलाज मिल पा रहा है। ये वाकई में चिंता की स्थितियां। और भारत में भी नशाखोरी के हालात काफी गंभीर है। मैंने आपको कल परसों एक रिपोर्ट बताई भी थी, आपको पता होगा। चलिए खबर है दोस्तों, भारत के T20 वर्ल्ड कप विश्व विजेता बनने पर जापान के राजदूत ने भी टीम इंडिया को बधाई दी और कहा कि 17 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। और अभी तो दोस्तों अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। वीडियो को बीच में कभी बंद मत किया करो दोस्तों, खबरों को पूरा देखा करो ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आखिर देश दुनिया में चल क्या रहा है ना। और बाकी अभी मौसम समाचार देख लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, आपका दिल करे मन करे तो। और चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए आप, दिल्ली और गुजरात में आफत की बारिश से आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र में डूबने से 5 लोगों की जान भी चली गई। दिल्ली में तो पूरे सप्ताह बादल बरसेंगे। आज सोमवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी और हवाएं भी चलेगी। और वैसे मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि अगले 2 दिन में पूरे देश को ढक लेगा मानसून। कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश का भी अनुमान है। और कल एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। देखिए आप, केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच आया और इसके चलते गंगा नदी का जल स्तर भी बढ़ा, 11 कारें भी बह गई, एक पुल भी ढह गया। हिमाचल प्रदेश की कई सड़कें भी बंद हैं। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, वरना केदारनाथ में एक बार फिर से लोगों की सांसें थम सी गई थी जब पहाड़ से टूटकर ये ग्लेशियर गिरा। तो क्योंकि हो सकता है आपको याद भी हो, आजकल के इन्हीं दिनों के दरमियान जून के महीने में 16 जून 2013 के दिन बादल फटने से भीषण बाढ़ आई थी और केदारनाथ में भयंकर तबाही मच गई थी। और ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक भी इस त्रासदी में 6000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो अभी भी इस घटना से सांसें थमना तो जाहिर सी बात है। और वैसे आज भी दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 9 ऐसे राज्य हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी है। देखिए कुछ राज्यों के हालात फटाफट से आप। उत्तर प्रदेश के 53 शहरों में बारिश हुई, 7 लोगों की जान चली गई। देवरिया में मंदिर पर एक बिजली भी गिरी। एटा में सड़क धंसी। आज भी यूपी के 46 जिलों में
बरसात का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में इंदौर समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी, 9 गाँव में सबसे ज्यादा पानी गिरा, कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। झारखंड में रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अच्छा, और हरियाणा में देखिए दोस्तों 2 जिलों में चलती बारिश में सड़क बनाई गई। एक 28 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहते पानी में तारकोल बिछाया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पंजाब के 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चंडीगढ़ को हालांकि मानसून का अभी इंतजार करना पड़ेगा, अगले 48 घंटों में आने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 72 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। और उत्तराखंड में देखिए हरिद्वार की सूखी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया, तेज बहाव में कई गाड़ियां भी बह गई। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी सराफा बाजार में तो सोना चांदी के रेट में कोई अपडेट हुआ नहीं है दोस्तों, क्योंकि कल संडे था तो मार्केट ऑफ था। आज कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए अपन मार्केट से जुड़े अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए शेयर बाजार में अगले सप्ताह यानी कि अब सोमवार से ही तेजी का अनुमान है। FOMC मिनट्स, ऑटो सेल से लेकर FII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। और रिलायंस कंपनी का मार्केट कैप भी एक सप्ताह में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ा, जबकि LIC की वैल्यू 22,000 करोड़ रुपए कम हुई। जोमेटो कंपनी को कर्नाटक से 9.5 करोड़ का GST नोटिस भी मिला है। और वहीं देखिए दुनिया के मशहूर कारोबारी वॉरेन बफेट का कहना है कि वो अपनी वसीयत में बदलाव किए हैं। उनकी मौत के बाद अब बिल गेट्स फाउंडेशन को डोनेशन नहीं मिलेगा, बल्कि उनके बच्चे ट्रस्ट बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए महाराष्ट्र को मिली पहली महिला मुख्य सचिव, वरिष्ठ IAS सुजाता सोनिक को ये पदभार सौंपा गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, अगले 2 साल में जापान को पीछे छोड़ देगा हमारा भारत। सोनी इंडिया के MD की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में अगले 2 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार बन जाएगा, बाजार है ना। और देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के एक MPC सदस्य का भी ये कहना है कि इंडियन इकोनॉमी स्टेबल और हाई ग्रोथ रेट से बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये कुछ अच्छे संकेत है वाकई में भारत की विकास दर को लेकर। और चलिए अगली खबर देखिए आप। EPFO के नए सदस्यों की संख्या में गिरावट आई है। ऊर्जा गंगा पाइपलाइन अगले साल तक पूरी होगी, ये कुछ सरकार की तरफ से नए प्लान बनाए गए हैं। और वहीं देखिए दिल्ली मेट्रो ने खुशखबरी दी, साल 2026 तक 3 नए कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा। ये कॉरिडोर कौन कौन से रूट पर है, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, प्रदीप मिश्रा के बयान से जो लोगों में गुस्सा था वो अब आखिरकार खत्म हुआ। ब्रजवासी बोले कि राधा कृष्ण के बारे में जो भी गलत बोलेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी एक दिन पहले उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी भी मांग ली थी, धोख लगाकर आपको बताऊंगा। चलिए अगली खबर देखिए, जमीन पर 100 साल तक कब्जा करने के बाद भी उस पर अधिकार नहीं हो जाता है। कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया एक ऐसे ही मामले को लेकर। अवैध निर्माण से जुड़े लोगों ने कोलकाता हाईकोर्ट में ये चुनौती दी थी, क्योंकि पुलिस जब अवैध निर्माण को हटाने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। और याचिका में कहा गया कि कई लोग तो यहाँ 100 सालों से रह रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि 100 साल तक कब्जा करने पर भी उस पर अधिकार नहीं हो जाता है। चलिए खबर आ रही है, आपत्तिजनक कंटेंट पर चला मेटा का चाबुक। फेसबुक और इंस्टाग्राम से तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा कंटेंट हटाए गए, जो कि इलीगल और गलत तरीके के पोस्ट किए गए थे। खबर है दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। और इस योजना के तहत 650 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर भी किए। जैसे केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना है ना, ठीक वैसे ही अब राजस्थान में भी भजनलाल सरकार ने ये योजना शुरू की है। और इस योजना की प्रथम किस्त किसानों के खातों में जारी भी हो चुकी है। राजस्थान के 65 लाख से भी ज्यादा किसानों को 1-1 हजार रुपए उनके बैंक खातों में भेजे गए। मुख्यमंत्री भजनलाल बोले कि जिन्होंने युवाओं के सपने चकनाचूर किए, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये उनके कुछ भाषण की प्रमुख बातें रही। और बाकी ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए किसानों को, इस योजना में किसानों को कुल 2000 रुपए मिलेंगे। पहली किस्त में 1-1 हजार मिले, अब दूसरी और तीसरी किस्त में 500-500 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। और वहीं देखिए आप, राजस्थान में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का भी शुभारंभ हो चुका है। छोटे बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा खुराक पिलाई जा रही। आप भी अपने बच्चों को जरूर दवा पिलाएं। घर घर जाकर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा ये अभियान को पूरा किया जा रहा है। वहीं देखिए राजस्थान सरकार की बड़ी शक्ति, अब कॉलोनियों में 500 वर्ग मीटर से छोटे भूखंड पर नहीं बना सकेंगे फ्लैट्स। राजस्थान में फ्लैट निर्माण को लेकर ये कुछ नए नियम का ड्राफ्ट जारी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल ने अफसरों को एक और निर्देश दिया और कहा कि एक नया सिस्टम बनाएं, जिससे कि नवजात शिशु का एक यूनिक हेल्थ ID नंबर जनरेट हो सके। अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये नई व्यवस्था शुरू करने का आदेश दिया है राजस्थान मुख्यमंत्री ने। ठीक है। चलिए पॉलिटिक्स के कुछ अपडेट देखिए आप। रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस का कहना है कि 50% से ज्यादा होनी चाहिए आरक्षण की सीमा, और संसद को इस पर एक कानून भी पारित करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की तरफ से एक ट्वीट पोस्ट करते हुए ये बात की मांग की गई है। चलिए खबर है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में नायब सिंह होंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा। खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पंचकुला में एक जनसभा में ये बात का ऐलान किया है। और वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र से शरद पवार बोले कि MVA के साथ मिलकर लड़ेगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। गठबंधन की छोटी पार्टियों संग आगे बढ़ेंगे। वैसे अभी महाराष्ट्र में NDA सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में अब की बार जनता चुनेगी मेयर। प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए नगरीय निकाय एक नया प्रपोजल भी बना रहा। कैबिनेट और गवर्नर की सहमति के बाद इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, है ना। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप। बिहार के बाद झारखंड में भी गिरा निर्माणाधीन पुल। एक पिलर धंसने से गार्डर गिरा, दूसरा टेढ़ा हुआ। 5.5 करोड़ की लागत से यह ब्रिज बन रहा था, लेकिन इसकी हालत क्या हो गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं।
गिरिडीह में अरगा नदी के किनारे ये बन रहा पुल जमीचौंध हो गया। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा में लगाए जाएंगे वेस्ट टू चारकोल प्लांट। गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में इन्हें स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के अन्य शहरों में भी विस्तार की योजना बना रही है हरियाणा के मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये प्लान बनाया गया है। जल्द ही कचरे से चारकोल बनाने वाले प्लांट लगाए जाएंगे राज्य में, है ना। वहीं एक अच्छी खबर है, हरियाणा में 6000 पुलिस कांस्टेबलों की भी भर्ती की जाएगी। 8 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी। आवेदन कर चुके ओवर एज उम्मीदवारों के लिए भी एक खास मौका है। ये और ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस कर्मी कांस्टेबल भर्ती के बारे में। चलिए खबर है, पंजाब और चंडीगढ़ में आज से खुलेंगे स्कूल। मई महीने से चल रही थी छुट्टियां, मिड डे मील का मेन्यू भी बदला जाएगा, लेकिन आज से स्कूल वापस ओपन होने जा रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां अब कैंसिल होने जा रही है और इसके साथ ही स्कूलों की टाइमिंग क्या रहेगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब बठिंडा में स्थापित होंगे 3 सौर ऊर्जा पावर प्लांट। पंजाब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और इन प्लांट से सालाना 6.5 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। 50 करोड़ की लागत आएगी। वहीं खबर है, पंजाब का सबसे महंगा टोल प्लाजा फिर से बंद हुआ। किसानों ने टोल प्लाजा के केबिन्स को भी पल्लियों से ढक दिया। प्रधान दिलबाग बोले कि अधिकारी नहीं दिखा रहे हैं समय सीमा, ये वजह की किसान भाई लोग अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। और खबर देखिए, चंडीगढ़ में कूड़े से बनेगी बिजली। ISWM की स्थापना से पहले लोगों की राय भी ली जाएगी। 30 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। चंडीगढ़ में ये नया प्लान बनाया जा रहा है, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश मंडी के वरुण ने इंडोनेशिया में जीता कांस्य पदक। 5 दिन तक चली फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसमें एशियाई देशों में चमकाया हिमाचल प्रदेश का नाम इन्होंने। वरुण को मेनी कांग्रेट्स वाकई में, है ना। और वहीं खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में PWD के फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां भी फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। मानसून खत्म होने तक अब आपात स्थिति में छुट्टी मिलेगी। हर वक्त सड़कें बहाल रखने के निर्देश दिए हैं। और हिमाचल में देखिए, कालका शिमला ट्रैक पर वाटर प्लांट के लिए जमीन भी फाइनल हुई। 3 जगहों का चयन किया गया। 2025 तक यहाँ से हाइड्रोजन ट्रेन भी दौड़ेगी। खबर है, हिमाचल कुल्लू में देखिए, श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए अब तक 2000 आवेदन आए। 14 से 27 जुलाई तक चलेगी ये यात्रा। और देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मांझी बोले कि PM मोदी के जन्मदिन पर सुभद्रा योजना की शुरुआत की जाएगी राज्य में। जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार भी जल्द ही खुलेगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की तरफ से ये घोषणा की गई है। वैसे आपको बता दूं, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन आता है। चलिए खबर है, असम सरकार की बड़ी कार्रवाई। दुष्कर्म के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण भी किया था इन्होंने, तो अब योगी सरकार का फॉर्मूला अपना रही है असम सरकार भी। वही देखिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने एक दिव्यांग टीचर से, हिस्ट्री के टीचर से पूछा कि अकबर के नाना का नाम बताओ। मतलब यूं ही मजाक किया। फिर उन्हें मनचाही जगह पर ट्रांसफर का लेटर भी सौंपा। और खबर है, राजस्थान जयपुर मेट्रो का रूट बनाने की भी तैयारी में है सरकार। डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बोले कि MP और राजस्थान भाई भाई जैसे हैं। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट पर दोनों राज्यों ने मिलकर काम शुरू किया और इससे दोनों स्टेट के तकरीबन 13 जिलों को फायदा मिलेगा। ये मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों सरकारें इस अटके रिवर लिंक प्रोजेक्ट को वापस शुरू कर चुकी है ना। और मध्य प्रदेश में एक नया नियम ये भी लागू होने जा रहा है दोस्तों। प्रदेश में परिवहन विभाग की चेक पोस्ट व्यवस्था खत्म होगी। इसकी जगह पर अब चेक पॉइंट बनाए जाएंगे और इस संबंध में भी MP सरकार ने आदेश जारी कर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में अब इन अफसरों की खेड़ नहीं, 72 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। बिहार में भ्रष्ट CO और कर्मचारियों पर अब 72 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई होगी। किसानों को भरोसा दिलाते हुए नीतीश कुमार के मंत्री दिलीप जायसवाल की तरफ से ये शक्ति प्लान बनाया गया। और वही खबर है दोस्तों, यूपी की राजधानी लखनऊ में पहली बार होगा रोबोट से प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी। अब मरीजों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। ये सुविधा लखनऊ PGI में शुरू हो चुकी है। चलिए खबर है, हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। इस राज्य में भारतीय रेलवे 1 लाख करोड़ का निवेश करेगी और वो राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में ये नए रेल प्रोजेक्ट की घोषणा की उन्होंने। इससे लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और रेल कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही होगी, है ना। और वहीं देखिए, झारखंड की चंपई सोरेन सरकार का बड़ा ऐलान। लोगों को मिलेगा 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। 15,000 किलोमीटर सड़कें भी बनाई जाएगी। कल रविवार शाम को उन्होंने अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और इसी दौरान सिदो कानू की प्रतिमा का अनावरण करते हुए इन्होंने ये तमाम नई योजनाओं की घोषणा भी की है। बिहार सरकार के द्वारा भी उद्यमी योजना के लिए आज से ही आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। इस योजना के तहत बिहार सरकार 10-10 लाख रुपए का लोन देगी उद्यम के लिए। मतलब जो युवा कारोबार काम धंधा शुरू करना चाहते तो उनके लिए आज 1 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे। ये udyami.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। तो युवा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो। और वहीं दोस्तों, आज 1 जुलाई से ही सिम कार्ड पोर्ट कराने के नियम भी बदलने जा रहे हैं। पोर्टेबिलिटी का नया रूल क्या होगा और सिम कार्ड से जुड़े हाल ही में सरकार ने कई सारे नए लिमिटेशंस भी लागू की थी। तो ये सब जानकारियां आपको इस नए नियम के वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी मैं एक-एक को डिटेल में बताऊंगा तो पूरा वीडियो आज नए नियम का ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी 15-18 मिनट का वीडियो देख सकते हैं आप। तो इसलिए तो मैंने बोला कि सेपरेट वीडियो आप ये चेक कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और फिलहाल दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं अपन। देखिए, नीट री एग्जाम 2024 की आंसर की जारी हो चुकी है।
23 जून को दोबारा परीक्षा हुई थी। 1563 में से 813 कैंडिडेट ही शामिल हुए थे। जल्द ही इनका स्कोर कार्ड भी जारी किया जाएगा। वही खबर है कि नीट यूजी पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है। जेईई मेंस के जैसे ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने मेडिकल कमीशन को एक रिपोर्ट भी भेजी है। और खबर है शिक्षक और सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में भी एक नया अपडेट सामने आ रहा। ईओयू के रडार पर है ये एजेंसी, जल्दी बड़ा खुलासा हो सकता है। बिहार में पेपर लीक मामले को लेकर जो ये जांच चल रही है, इसकी कुछ नई जांच रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। वही खबर देखिए आप, बिहार में परिवहन विभाग में 353 डीईओ, 27 प्रोग्रामर और 31 लिपिक का तबादला भी किया। नीतीश सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने भी माताओं बहनों को बड़ी सौगात दी है। हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे और बजट में जो ये योजना की घोषणा की थी, तो इसका लाभ इस महीने जुलाई से ही मिलना शुरू हो जाएगा। और वहीं बॉलीवुड से जुड़ी खबर देखिए, मोनाली ठाकुर एक कॉन्सर्ट में सिंगिंग का प्रोग्राम कर रही थी, तभी ऑडियंस में बैठे एक शख्स ने उनके ऊपर गंदे कमेंट किए। सिंगर ने शो रोककर सरेआम फटकार भी लगाई और खुलकर इस मुद्दे पर बातचीत की उन्होंने। चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए आज 1 जुलाई का राशिफल। नौकरी में मकर राशि वालों की स्थिति मजबूत होगी। मीन राशि वाले लोगों को इनकम के नए सोर्स भी मिल सकते हैं। कर्क राशि के लोग अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें और धनु राशि के लोग अनुमान लगाकर निर्णय लेने से बचें। और वहीं दोस्तों, ये जो जुलाई महीना है, इसका पहला सप्ताह 5 राशियों के लिए शुभ रहेगा। धनु राशि वालों को नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिल सकता है। कन्या राशि वालों को भी किस्मत का साथ मिलेगा। बाकी इस सप्ताह चंद्रमा मेष, वृष और मिथुन राशि में रहेगा, तो इनके लिए भी काफी अच्छा समय रहेगा। ओके, और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब मिला है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन देता हूँ। पहला बिहार पटना, दूसरा राजस्थान जयपुर, तीसरा दिल्ली, चौथा केरल का कोझिकोड। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हाल ही में जो यूनेस्को ने ये पहला साहित्य शहर पुरस्कार घोषित किया, किस शहर के लिए, कमेंट में आपको बताना। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना इसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।